अगर नहीं होगा तो राजभूषण चौधरी अगली बार वोट मांगने नहीं आएगा। उस आंधी में सारे बरगद उखड़ जाएंगे। मुंह से निकल गया तो पूरा होना है, चाहे उसके लिए जो संघर्ष करना पड़े होगा। एनडीए की बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद हमारे साथ है। चुनौती बहुत है, भले ही प्रधानमंत्री का करिश्माई चेहरा हो सामने, लेकिन चुनौती का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि 2 टर्म से लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लोगों ने तो वोट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस भी कर रहे हैं। चुनौती तो है, प्रधानमंत्री के एक तरफ आपके साथ चेहरा है तो चुनौती है। चचरी पुल से लेकर के तमाम वो समस्याएं हैं जो समस्या विगत कई वर्षों से मुजफ्फरपुर लोकसभा में बरकरार है। तो ऐसे में पूर्व के जो वर्तमान में ही सांसद है, उन सांसदों के कार्यकाल पर तो लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप अपने परिवार से पूरी तरह से संपन्न हैं, तो क्या आपका भी विजन विकास का रहेगा, लोगों में मेल मिलाप का रहेगा, या फिर पहले जैसे विलुप्त हो जाते हैं उसी तरह से आप भी विलुप्त हो जाइएगा चुनाव के बाद? सबसे पहले मैं खबर मुजफ्फरपुर चैनल के तमाम दर्शकों और आपके टीम के लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुभकामना देता हूं। जैसा कि आपने सवाल किया कि आपकी स्थिति क्या रहेगी, यहाँ पर प्रेजेंस क्या रहेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा एक विज़न है कि मैं मुजफ्फरपुर का सांसद चुना जाऊं तो संसद सत्र के अलावा पूरा समय मैं अपने क्षेत्र में दूंगा और यहाँ की जनता का जो समस्या होगा सारी समस्याओं से रूबरू होकर के उनका समाधान का प्रयास करूंगा। अब तक घूमे हैं, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? वोट तो आप मांग रहे हैं अपने पार्टी के लिए, अपने लिए, लेकिन समस्याओं का सामना क्या करना पड़ रहा है? लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, लोगों में काफ़ी उत्साह है, इसलिए कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मोदी गारंटी के तहत जितनी योजनाएं गरीबों के उत्थान के लिए हुआ है, समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम चलाया है। अभी खास करके आपने देखा कि आयुष्मान जो स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए एक चमत्कार है, आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है इतने लोगों का। पहले जो संपन्न लोग होते थे उन्हीं का हेल्थ इंश्योरेंस होता था और बड़े बड़े अस्पतालों में जाके इलाज कराते थे। लेकिन एक बात है डॉक्टर राजभूषण जी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का कार्यकाल तो है, प्रत्याशी का क्या कार्यकाल है? जो पूर्व में रहे हैं, जो जीते हैं आपकी ही पार्टी से, आप जहाँ से आप आए हैं, तो उनका क्या कार्यकाल है? उनके कार्यकाल पर लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, प्रयास हर आदमी करता है। मुझे इस बार उम्मीदवार बनाया गया है, मैं जीतता हूँ, तो मैं निश्चित तौर पर आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं बेहतर काम करूँगा, क्योंकि मैं पेशे से चिकित्सक हूँ और मैं उतनी बड़ी प्रैक्टिस को छोड़ करके आया हूँ। तो मेरा एक बड़ा विजन है। मैं मुजफ्फरपुर पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मुजफ्फरपुर या राजनीति में मेरा आना एक बड़ा विजन के साथ है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए मेरा प्रैक्टिस काफ़ी था। पद है या पद के लिए है या सेवा का भाव? मैं प्रैक्टिस में भी काफ़ी सेवा का मेरा भाव रहा है और आप मेरे क्षेत्र के लोगों से जब आप मिलेंगे तो लोग बताएंगे कि मेरा क्या वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा है, लोगों के साथ क्या व्यवहार रहा है और अपने गरीब मरीजों के साथ कैसा व्यवहार रहा है। मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ की जनता को लगेगा कि मैंने जो वो मतदान किया वो काफ़ी अच्छा किया और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूँगा। जाति का मुद्दा आपने बुलंद किया था, जाति को आगे बढ़ाने की बात किया था, वो मुद्दा दब गया है प्रत्याशी बनने के बाद, या जहाँ था वहीं सिमट कर रह गया कि आगे बढ़ेगा? नहीं, देखिए, समाज तभी भी बिहार का विकास होगा जब यहाँ रहने वाले हर जाति के लोग, हर धर्म के लोगों का समुचित विकास होगा। जिस तरह से आप ये समझिए कि एक आदमी है, अगर उसके एक हाथ की लंबाई बहुत बढ़ जाए और पैर की लंबाई बहुत छोटा हो जाए तो वो आदमी अच्छा देखने में नहीं लगेगा। कान बड़ा हो जाए हाथी के जैसा और मुंह छोटा हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी आदमी या कोई भी समाज तभी अच्छा लगता है
जब उसका प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होता है, अनुपातिक ग्रोथ होता है। तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि समाज के हर वर्ग का समुचित विकास करें। उसमें निषाद समाज भी है। निषाद समाज चूँकि राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक हर मुद्दा पर पिछड़ा हुआ है, हम लोगों ने निषाद समाज को ऊपर उठाने का प्रयास किया है और प्रयास सदा जारी रहेगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि, और बहुत लेवल पर हम लोग करेंगे, हर समाज को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अभी पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से समाज में जो गरीब लोग हैं, जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, वैसे लोगों की भी चिंता की है। तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि समाज के हर वर्ग को ऊपर उठाएं। प्रधानमंत्री के योजना के अलावा डॉक्टर राजभूषण का कोई योजना है कि हम जीतते हैं तो ये करेंगे, वो करेंगे? अपने व्यक्तिगत कोई अनुभव, कोई ऐसी मिशन है कि हम जिससे पहले सांसद थे उससे कुछ अलग करेंगे, ऐसा कोई मिशन है? निश्चित तौर पर मैं अगर मुजफ्फरपुर आया हूँ तो मेरा एक विज़न है मुजफ्फरपुर के विकास के लिए। एक रोड मैप है मेरे दिमाग में। मुजफ्फरपुर के या बिहार के पिछड़ेपन का कारण अगर कहें तो निश्चित तौर पर यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का अभाव बहुत बड़ा कारण है। जब तक बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, और ख़ास करके मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार का अघोषित राजधानी है, आर्थिक राजधानी है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस ढंग से विगत कुछ वर्षों में स्थिति अच्छी नहीं रही है, तो उसको हम जीर्णोद्धार करने का, बेला इंडस्ट्रियल एरिया का जीर्णोद्धार करने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार यहीं मिल सके। यहाँ के जो कुशल कारीगर दूसरे जगह जाकर अपमान महसूस करते हैं, अपने घर परिवार से अलग रहते हैं, इस चीज़ को हम दूर करने का काम करेंगे। एक बड़ी आबादी मुजफ्फरपुर ज़िला से कट जाता है और दूसरा ज़िला होकर के एंट्री करना पड़ता है उसको अपने ज़िला घर में, यानी कि बात हम औराई इलाके का कर रहे हैं। तो ये कुछ समस्या आपके जहन में, दिमाग में आया है, कहीं से लोग मिला इसके लिए कुछ? देखिए, इसके लिए चूँकि चचरी पुल और बाढ़ के समय में जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हृदय विदारक है बाढ़ के समय के लिए, और मैंने काफ़ी बार यहाँ विजिट किया है। लोगों की स्थिति, जान माल की जो क्षति हुई है उसको मैंने महसूस किया है। मेरा निश्चित रूप से प्रयास रहेगा कि आज़ादी के इतने दिनों के बाद कम से कम हम चचरी पुल से निजात दिलाएं और लोगों को अपने घर तक पहुंचने में सुगमता प्रदान करें। ये मेरा प्रयास रहेगा। ये प्रयास बहुत लोग कह करके चले गए, आपका भी प्रयास रहेगा या दृढ़ संकल्प है? डॉक्टर राजभूषण चौधरी का प्रयास सिंपल प्रयास नहीं होता है। अगर हम कुछ बोलते हैं तो उसका कुछ कारण होता है, और मुंह से निकल गया तो पूरा होना है, चाहे उसके लिए जो संघर्ष करना पड़े होगा। ये तो नितिन गडकरी जी का हो गया सवाल। नितिन गडकरी जी जो कहते हैं वही करते हैं। निश्चित तौर पर जी भी उसी तरह एकदम जो बोल दिए होना है, अगर नहीं होगा तो राजभूषण चौधरी अगली बार वोट मांगने नहीं आएगा। निश्चित तौर पर समस्या का समाधान होने एकदम होगा। वो भी आबादी आप ही की जाति का है। देखिए, कोई भी आबादी प्रभावित होता है। हमारी जाति के लोग गरीब हैं और जलकर पर निर्भर करते हैं, नदी के किनारे रहते हैं, स्वाभाविक है लोग ज़्यादा प्रभावित हैं। मेरा प्रयास रहेगा उस एरिया में जो भी लोग हैं, अगर चचरी पुल बनता है तो सारे लोग को सुगमता होगी यातायात में, और जीवन बेहतर होगा। लोग शहर आ पाएंगे, अपना रोजगार कर पाएंगे, अपना सामग्री को बेच पाएंगे, लोग बच्चे पढ़ने आ सकते हैं। तो कनेक्टिविटी जो है आज के डेट में डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा मापदंड है। अगर शहर से आप कनेक्ट रहते हैं, जैसे पहले मोबाइल नहीं था, एक सूचना को भेजने में आपको चिट्ठी पत्री करते करते सप्ताह 10 दिन निकल जाता, आप एक बार व्हाट्सएप करते हैं। तो ये डेवलपमेंट तभी होगा जब लोग कनेक्टेड होंगे, और ये आबादी जो है कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर से कट आउट हो जाता है, तो उसको हम फिर से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। लोगों का आशीर्वाद और साथ साथ जो नेता है उनके आशीर्वाद गठबंधन के नेता का मिल रहा है। जैसा कि आपने देखा कि गठबंधन के सारे नेता एक साथ आशीर्वाद देने आए थे और समन्वय की बैठक भी हुई है। जनता में काफ़ी उत्साह है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी को लेकर, मोदी जी का जो विकास का तजुर्बा है, विकास करने का जो सोच है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो सुशासन की सरकार है,
उस पर लोगों का भरोसा है और लोग काफ़ी उत्साहित हैं। जीत की निश्चित बहुत ज़्यादा जीत के लिए हमसे आगे जनता चल रही है। जनता में काफ़ी उत्साह है। सामने जो है वो जो आने वाले हैं, अभी तक हालांकि औपचारिक घोषणा हुआ नहीं है, इस तरह से चर्चा है वो भी चौधरी लगा करके आ रहे हैं, तो क्या रहेगा बंदियों के लिए? देखिए, सवाल ये नहीं कौन है, अभी तो सब समस्या ये हो रही है कि एनडीए के प्रत्याशी के सामने पहलवान नहीं मिल रहा लोगों को। अच्छा, समझे ना, कोई लड़ने वाले नहीं मिल रहे। रोज़ रणनीति बदलते हैं ये लोग, इसको ले आएँ उसको ले आएँ, लेकिन यकीन रखिए कोई भी आएंगे, कितने भी बड़े खानी खा जाएंगे, कितने भी बरगद के पेड़ कोई हों, जो मोदी की आंधी है, नीतीश कुमार की आंधी है, उस आंधी में सारे बरगद उखड़ जाएंगे। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर राजभूषण निषाद चौधरी, यानी कि पूरा नाम इनका है डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद। निषाद समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से, लेकिन ऐसे में हर प्रत्याशी जो है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इनका भी अपना कुछ विजन है। और चचरी पुल और चचरी मुक्त को लेकर के इन्होंने क्या कुछ कहा, तमाम बातें कर रहे थे। आखिर किस विजन के साथ चुनावी मुद्दे में, चुनावी रन में जाएंगे और सामने वाले आने वाले प्रत्याशी को कैसे पटखनी देंगे, तमाम बातें कर रहे थे। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।